हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 17 जो फिर से बेस्ट होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर। और ये ज्योग्राफी का होगा। टोटली 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके सारे प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। साथ में शाम के 6 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास मिलते हैं, जो समरी होता है पूरे क्लास का, उसको जाकर के देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, लंबी जड़ों वाली, जरा सा इसको चेंज कीजिएगा, लंबी जड़ों वाली और नुकीली कांटों वाली झाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उनके लिए भी ये क्वेश्चन है जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्लास को देखते हैं, और ये उनके लिए भी है जो डायरेक्ट मेरे क्लास में जुड़ते हैं। दोनों में से सारे लोग इसका आंसर कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। लंबी जड़ों वाली इसलिए लंबी जड़ होती है क्योंकि पानी की कमी होती है। कहाँ पे? राजस्थान में। नुकीली कांटे इसलिए होती है क्योंकि जो है यहाँ पर ये सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है। तो इस कारण से जो है इस तरीके के जो झाड़ियां होगी वो कहाँ पे पाई जाएगी? तो राजस्थान में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? अब जो है एक चीज तो आपको पता है कि जो है वो भुर्ज वृक्ष पे जो है वो भोजपत्र लिखा जाता था। ठीक है, भोजपत्र भुज वृक्ष के तने पे लिखा जाता था। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नागालैंड, कोहिमा, हिमालय और इनमें से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है आपका। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। ये हिमालय में ही पाया जाता है भुर्ज वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वृक्ष को जंगल का आग कहा जाता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। क्यों जंगल का आग कहा जाता है? क्योंकि बहुत जल्दी उसमें जो है वो आग लगता है। ज्यादा गर्म होने पर जो है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक आग लगने का क्षमता होता है। इस कारण से उसको जंगल का आग कहा जाता है। क्या वो सागवान है, प्लास है, पीपल है? इन तीनों में से आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। प्लास के पेड़ को जो है जंगल का आग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? सागवान जो होता है किसी किसी जगह पर है सागवान लिखा होता है, और किसी जगह पर जो है वो सागौन लिखा होता है। सागवान और सागौन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा। इसका जो है वो वन कहाँ पे पाया जाता है? क्या वो राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश या झारखंड? आंसर करना था आपको। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सागौन का जो वन है, जहाँ पर एक वन में केवल सागौन का ही पेड़ पाया जाता है, इस तरीके का वन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष मतलब कि समुद्र के तल से यहाँ से इसको जो ऊंचाई है वो और वृक्षों से कहीं ज्यादा है। ये कौन सा पेड़ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो केला का पेड़ है? ये तो पहला ही आंसर कट कर दे। अब तीन में से आंसर खोजे आप, देवदार, सागवान और पलाश। आंसर कीजिएगा इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। देवदार का जो पेड़ है ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई तक पाए जाने वाला वृक्ष है, मतलब इसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आंसर कीजिएगा। टाइम हम इसके लिए आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो है वो सिंपल होता है, वो जब यूपीएससी पूछती है तो उसको ट्रिकी करके पूछती है, और इसीलिए 15 सेकेंड का केवल आपको हम टाइम देते हैं कि एटलीस्ट आप 15 सेकेंड में आंसर को कीजिए। और ये आदत जो है वो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना कब की गई हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 जून 1979, 1 जून 1986, 1 जून 1981 या इनमें से कोई नहीं। अब जो है आपके पास जो है टाइमिंग जो रहता है विद इन 15 सेकेंड आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा 3-4 क्वेश्चन भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी और इससे रिलेटेड और 3 फैक्ट जब दे दिए जाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन को एक आंसर को पुट करने में आपको 15 सेकेंड का अगर समय लगेगा तो 4 को करने में जो है वो 1 मिनट का समय लगेगा, और इससे ज्यादा का समय आप नहीं ले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है वो कहाँ पे है? क्या वो बिहार में है, झारखंड में है, कोलकाता में है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा आप लोग। एक
ऑप्शन को मैं हटा देता हूं यहाँ से, बिहार को। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, झारखंड और कोलकाता। इसमें से जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो झारखंड को आराम से पुट आउट कर जो है वो पुट आउट कर देंगे। दूसरा जो आंसर करेंगे ये लोग कोलकाता करेंगे, और राइट आंसर जो होगा इसका वो कोलकाता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आंसर कमेंट कीजिए आप। ये थोड़ा सा वर्क आपके लिए मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर इसमें से एक तो होगा ही, घोड़ा के लिए तो प्रसिद्ध नहीं है, गधा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, दरियाई घोड़ा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, एक सिंग वाला गेंडा। राइट आंसर ग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय जो है उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? इसको आप कर लीजिएगा उद्यान। जरा सा आपके लिए मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अंडमान निकोबार ही हो जाएगा। ऑलरेडी आपको इसका आंसर मिल गया है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होने के कारण, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आंसर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो है वो कुनैन किस एक वृक्ष से प्राप्त होती है? क्या वो यूकैलिप्टस है, वॉलनट है, सिकोना है, या राउलफिलिया सरपेंटेना है? इस चारों में से एक का आंसर कीजिएगा, जिसमें से यूकैलिप्टस को अगर हम हटा दे तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों में से एक का आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर सिकोना हो जाएगा। मलेरिया की जो दवा है कुनैन वो सिकोना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस एक स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? आंसर कीजिएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन है वो नई दिल्ली है, दूसरा जो ऑप्शन है कोलकाता है, तीसरा चेन्नई और चौथा इलाहाबाद। आंसर करते हुए चलिएगा इसका, जिसमें से एक क्वेश्चन को अगर हम चेन्नई को अगर ऑप्शन को हम हटा देंगे, आपके पास तीन ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोलकाता और इलाहाबाद। इन तीनों में से एक का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है वो इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है, क्योंकि ये यहीं से होकर के गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कीजिएगा आप, तो एक चीज समझ में आएगा कि असत्य आपसे पूछा जा रहा है तो गुजरात का संबंध नमक के उत्पादन से है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं, ये तो सही है। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है, राइट है। गुजरात में दूध उत्पादन होता है, एकदम विजय कुरियन का काम यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। बट अगर तंबाकू का उत्पादन को लेकर के यहाँ करे तो यही ऑप्शन गलत है, और राइट आंसर आपका ख ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी हवाई अड्डा का क्या नाम है? विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डा का क्या नाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो कैनेडी है, हिथ्रो है, रोम है, या किंग अबुल अजीज है? आंसर कीजिएगा इसका। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका टाइम ऑफ होता है, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका घ, किंग अब्दुल अजीज जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और ये कहाँ स्थित है ये आप कमेंट कीजिए, और इसी कमेंट से पता चलेगा कि आप कितना सिंसियर होकर के पढ़ाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दो क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, और दूसरा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो जैसे ही ऑप्शन क्वेश्चन आए तो जरा सा क्वेश्चन को 2 सेकंड तक एक्स्ट्रा पढ़े कि किस से पूछ रहा है। तो बेस क्या है इसका, तो क्षेत्रफल है, एरिया की दृष्टि से पूछ रहा है। टाइम ऑफ होता है, इसका जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। ब्राजील जो है दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया है इसका, ठीक है। ये था आज के सेशन के लिए, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया टोटली 15 क्वेश्चन। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये पूरे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए। और साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अपना सेशन था 17। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 18 डिस्कस करेंगे, जिसमें फिर से 15 क्वेश्चन होगा 6 to 12 के एनसीईआरटी बेस्ड, जो ज्योग्राफी का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।